अच्छा देखो, होमवर्क में दो क्वेश्चंस दिया था मैंने, नंबर 21 एंड 22। देखो 21 में क्या समझने लायक था कि अपने पास में सारा का सारा मनी जो भी इशू प्राइस था विद एप्लीकेशन ही मंगवा लिया, तो यहाँ प्रोराटा का केस बनेगा ही नहीं। देखो क्वेश्चन क्या था अपना, भाई क्वेश्चन वेश्चन के बिना कैसे पढ़ेंगे, मांगो आस पड़ोस से लो। हम्म, बिना क्वेश्चन के कैसे होगा। ज्योति पावर लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 8,50,000 शेयर। कितना शेयर इशू कर रहे हैं हम? 8,50,000 शेयर इशू कर रहे हैं। फेस वैल्यू है 10 रुपए, एट ए प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। इशू प्राइस कितना? तीन, सॉरी, इशू प्राइस 13 रुपीज, 13 रुपए। द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, यानी जब बाइफिकेशन बताया तो सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ में ही दे देगा। दैट इज 10+3, पूरा एप्लीकेशन के साथ में। यहाँ पे कंपनी ऑफर कर रहे हैं 8,50,000 शेयर्स। क्वेश्चन में एप्लीकेशंस कितना आया? एप्लीकेशंस फॉर 20 लाख शेयर्स वे रिसीव्ड। तो कंपनी को यदि 20 लाख एप्लीकेशंस मिला है तो कंपनी क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस। 20 लाख एप्लीकेशंस, पर एप्लीकेशन कितना रुपए दे रहा होगा? 13 रुपए करके, 2 करोड़ 60 लैक्स, इतना पैसा दिया। बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब यहां पे आगे देखो क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर्स वे रिजेक्टेड। आउट ऑफ 20 लैक्स एप्लीकेशन, हमने 3 लाख को तो रिजेक्ट ही कर दिया। बचा कितना? 17 लाख। 17 लाख वालों को हम 8,50,000 शेयर्स देंगे। तो एक बात बताओ, उनका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, क्या वो प्रोराटा की तरह यूज होगा क्या? अरे आगे कंपनी थोड़ी ना कोई अलॉटमेंट मंगवाने वाली है, सारा पैसा तो एप्लीकेशन ही लेने ना। यानी ये कंफ्यूज करने के लिए, इट मींस कंपनी सिर्फ 8,50,000 शेयर इशू करेगा, बाकी जितना भी एप्लीकेशन है सबको अभी पैसा रिफंड हो जाएगा। आई बात समझ में? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 करोड़ 60 लैक्स, टू शेयर कैपिटल कितना? 8,50,000 शेयर्स देंगे, फेस वैल्यू 10 रुपए, 85 लाख। इनका जो प्रीमियम है कहाँ चला जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम में। 25,50,000। बाकी जितना भी एप्लीकेशंस आया वो सब क्या हो जाएगा? रिफंड। दैट इज 11,50,000 एप्लीकेशंस अपन क्या करेंगे? रिफंड करेंगे। 1,49,50,000। समझ में आया? ये क्लियर है? किसी को भी डाउट? 20 लाख एप्लीकेशंस। being application money transferred। क्लियर है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो क्वाइट इजी था। हो गया था या करूं मैं साथ में? करें? ठीक है भाई, करते हैं। रियल ये क्वेश्चंस था क्या तुम लोग के पास में? अभी एक बार का प्रैक्टिस के लिए तो क्वेश्चंस होना पड़ेगा ना आप लोग के पास में।
22 क्या बोल रहा है? गोविंद लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स। यानी कंपनी कितना इशू कर रहा है? 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब फेस वैल्यू 10 रुपए, एट ए प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर, यानी इशू प्राइस क्या हो गया? 13 रुपए। पेबल एज 4 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ 4, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 2+3। 5 रुपए में ऑलरेडी प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो मतलब 3 रुपए प्रीमियम का हुआ, 2 रुपए फेस वैल्यू। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपए। 10+3 हिसाब मैच हो गया। एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 27,000 शेयर्स। अच्छा, 27,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया। यहां तक क्लियर है? अब इसमें क्या कहानी हो रहा है? अलग अलग क्वेश्चन कैटेगराइज कर रहा है। एप्लीकेंट, इफ आपने 16,000 शेयर्स अप्लाई किए हैं, तो कंपनी आपको कितना अलॉट कर रही है? फुल। इफ आपने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो कंपनी आपको अलॉट कर रही है 4,000। इफ आपने 16 और 6 22, बच कितना गया? 5,000 एप्लीकेंट्स, इनको 0, यानी 5,000 वालों को रिजेक्ट किया। इसका मतलब दिस इज माई प्रोराटा। मैंने बोला ना बहुत बार क्वेश्चन प्रोराटा वर्ड यूज नहीं करेगा, लेकिन अलग से रिजेक्शन बता दिया, मतलब जो जिसको कम दे रहे हैं वो प्रोराटा कैटेगरी। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? अपने को कैश बुक बनाना है और जर्नल बनाना है, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक प्रॉब्लम? अब जब अपन कैश बुक बनाते हैं, तो बैंक वाला ट्रांजेक्शन कैश बुक में दिखाएंगे। टोटल एप्लीकेंट्स 27,000 था। क्वेश्चन खुद बोल रहा है 16,000 एप्लीकेंट्स को हमने 16,000 शेयर्स दिए, 6,000 एप्लीकेंट्स को हमने 4,000 शेयर्स दिया, और 5,000 वाले को रिजेक्ट कर दिया। और जब हम इसका टोटल करते हैं तो ये टोटल 27,000 हो जाता है। और हम वैसे भी 20,000 से ज्यादा तो अलॉट कर नहीं सकते, तो हमने देखो अलॉट भी कितना किया, 20,000 ही अलॉट किया। क्लियर है? तो पहला एंट्री कैश बुक में आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना? 27,000 इंटू 4 रुपए करके, 1,08,000। टोटल 27,000 एप्लीकेंट्स, और पर एप्लीकेंट ने 4 रुपए करके दिया विद एप्लीकेशन, तो 1,08,000 आएगा। अब कंपनी क्या करती है नेक्स्ट? ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर में कुछ को तो शेयर्स मिल जाएगा, यानी 20,000 वालों को शेयर्स मिल जाएगा, और इधर 2,000 वालों को उनका जो एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट में चला जाएगा, और इनको रिफंड करना है। तो रिफंड करेंगे तो क्या एंट्री होगा? ठीक है सर। तो जिसको रिफंड करेंगे उसका एंट्री तो कैश बुक में ही आएगा, बाय
शेयर एप्लीकेशंस कितना रिफंड कर देना है? 5,000 इंटू 4 रुपए करके 20,000। और बाकी के लिए ट्रांसफर एंट्री करना पड़ेगा, उसमें बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बाकी कितने लोग बच गए? 22,000 इंटू 4, टू शेयर कैपिटल, कितना शेयर दे रहे हैं हम? 20,000 तो शेयर्स ही दे रहे हैं, तो उनका पैसा कैपिटल में चला जाएगा। और बाकी जो 2,000 एक्सेस एप्लीकेशन है उनको रिफंड तो कर नहीं रहे, उनका पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,000 इंटू 4, 8,000 being application money transferred। क्लियर है? अगला क्या करेंगे? ड्यू करेंगे अलॉटमेंट। कितने लोगों से ड्यू करेंगे? 20,000। अलॉटमेंट में पर शेयर कितना पैसा चाहिए? 5 रुपए। फेस वैल्यू पार्ट कितना है? तो वो जाएगा कैपिटल में। से अभिषेक जैन। 20,000 इंटू 3, 60,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। being allotment money due। क्लियर है? अब क्या क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या किसी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया? कॉल्स इन एरियर है ही नहीं। क्या कोई अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट एंड अलॉटमेंट का पहले बात करते हैं। अब अलॉटमेंट में एरियर तो किसी का भी नहीं है। हमने टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू किया 1 लाख, जिसमें से 8,000 सौ पहले से ही मिल रखा है, तो बाकी और कितना मिलेगा? 92,000। तो कैश बुक में आएगा। टू शेयर अलॉटमेंट 92,000। क्लियर है ये? क्योंकि हमने टोटल डेटर बनाया 1 लाख से, लेकिन 8,000 तो ऑलरेडी अलॉटमेंट से रिलेटेड मिल रखा है, उन लोग देंगे नहीं अपना। बाकी बचा हुआ लोग अपना पैसा दे रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन में एरियर किसी का भी नहीं बोल के रखा हुआ। तो बैंक वाला ट्रांजेक्शन तो फिर कैश बुक में जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे कैश बुक मांगा है। फिर क्या एंट्री होगा? फर्स्ट कॉल ड्यू करो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने लोगों से ड्यू करेंगे? सारे लोगों से, 20,000 शेयर होल्डर से, इंटू 2 रुपए करके, दैट इज 40,000। being first call money due। अब क्या होगा? रिसीव हो जाएगा, क्योंकि किसी का एरियर नहीं है, कुछ एडवांस नहीं, तो पूरा पैसा रिसीव होगा। तो शेयर फर्स्ट कॉल 40,000। सिमिलरली क्या करें? सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू कर लो।
शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, अगेन 40,000 से ही होगा। Bring final call money due, ठीक है। अब फाइनल कॉल रिसीव कर लो, खत्म। वो कैश बुक में आएगा, रिसीव का एंट्री टू शेयर फाइनल कॉल, किसी का एरियर नहीं, नो एडवांस, तो जितना ड्यू किया वो सारा मिल जाएगा। कैश बुक को मैच कर दो बाय बैलेंस सीडी करके, 1,08,92,80, 2,80,000 माइनस 20, 2,60,000। तो सिंपल। अभी थोड़ा बहुत ग्रिप आ रहा है, सिर्फ कैलकुलेशन में हल्का सा स्ट्रेस देना है। दर्शन जी, डाउट था तुम्हारा? रिजॉल्व, ये क्लियर है? अब एक कंसेप्ट समझो, when we open joint account for application and allotment, मतलब अब हम एक नाम यूज करेंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, एप्लीकेशन अकाउंट अलग खोलते थे, अलॉटमेंट अकाउंट सेपरेटली खोलते थे और अलग से क्लोज कर देते। अब ऐसा नहीं है, देयर इज अ कंसेप्ट, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोल के एक जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। जैसे जॉइंट होल्डर होता है ना, बैंक में भी खुलता है आपका अपना, आपका मम्मी के साथ या पापा के साथ, मम्मी और पापा का जॉइंट अकाउंट, राइट। तो सिमिलरली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोल के जॉइंट अकाउंट ओपन होगा। जब जॉइंट अकाउंट ओपन होता है तब एक चीज ध्यान में रखना है, एप्लीकेशन ट्रांसफर एंट्री एंड अलॉटमेंट ड्यू एंट्री will be same. No separate entry for no separate entry will be passed for due amount of allotment. हम जॉइंट अकाउंट ओपन करेंगे। जब जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं, इसका मतलब जो मैंने फर्स्ट एंट्री सीखा वो सेकेंड और थर्ड एंट्री मर्ज हो जाएगा। हमने क्या सीखा, पहले एप्लीकेशंस मिलता है, फिर एप्लीकेशंस को हम ट्रांसफर करते हैं, फिर अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। इस कंसेप्ट में माय एंट्री नंबर 2 and 3 विल बी कंबाइंड। मतलब एप्लीकेशन का ये एंट्री और ये एंट्री मर्ज हो जाएगा। एप्लीकेशन का ट्रांसफर एंट्री प्लस अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री साथ में होगा जब आप लोग जॉइंट अकाउंट ओपन करते हो, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सपोज इसमें जॉइंट अकाउंट खुला हुआ होता तो ये और ये एंट्री सेपरेट नहीं होता, ये दोनों एक ही एंट्री होता। क्या होता, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू,
टू शेयर कैपिटल एंड टू जो कुछ भी। समझ में आया? एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोल रहे क्वेश्चन? ऑन 1st of October 23, X Limited offered 1 lakh shares of ₹10 each payable as follows. कितना ऑफर किया हमने? कितना इशू कर रहे हैं? कितना इशू कर रहे हैं? 1 लाख शेयर्स। फेस वैल्यू कितना? 10 रुपए। पैसा कैसे कैसे लेना है? एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 2, फर्स्ट कॉल 3, सेकेंड एंड फाइनल। तो मतलब 10 रुपए। तो इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर क्या हो गया? 10। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 1,25,000 शेयर्स। एप्लीकेशंस कितना आया? 1,25,000 शेयर्स के लिए। Applications for 1,20,000 shares were allotted 1 lakh shares and remaining rejected. अच्छा, ऐसी बात है। जिसने 1,20,000 के लिए अप्लाई किया था उसको हमने कितना दे दिया? 1 लाख। और बाकी 5,000 वालों को हमने क्या किया? कुछ भी नहीं। तो ये 1,20 को जो 1 मिल रहा है, बाकी 20,000 एप्लीकेशन का क्या होगा? प्रोराटा। प्रोराटा, क्योंकि रिजेक्शन तो अलग से बता दिया ना। तो ये मेरा क्या है? प्रोराटा। क्वेश्चंस को तोड़ना आना जरूरी है, क्योंकि शेयर्स तभी इजी बन सकता है। एंड देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर वर्किंग नोट। आपको जैसा ठीक लगे। ये हो गया। Give journal entries assuming that all amounts have been received and the company maintains a combined account for application and allotment. अच्छा, जर्नल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कंपनी का नाम आएगा, जर्नल आएगा। प्रॉपर फॉर्मेट आएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट क्रेडिट, एप्लीकेशंस कब मिल रहे हैं? 15 अक्टूबर 2023 को एप्लीकेशंस मिला। तो जब क्वेश्चन में डेट होगा तो डेट डालना इज कंपलसरी। 15 अक्टूबर 2023। टोटल कितना एप्लीकेशंस आया? 1,25,000, राइट। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,25,000 इंटू एप्लीकेशन के साथ कितना रुपए? 3 रुपए। 3,75,000 रुपीज। टू क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जॉइंट अकाउंट खोलना है। ये हो गया 1,25,000 इंटू 3।
यार एक पे तुम्हारे का 4 क्यों पहुंचा? तो इतना दूर से इतना ग्रुप में तुम लोग आया है, पढ़ लो। पढ़ लो। पंद्रह भी करो, 5-15 ही टाइमिंग लगता है। बीच बैठ के पढ़ो, एक ही हाँ। साथ बचा लो। नहीं तो तुम लोग अभी सुनो, शेयर्स पढ़ो फिर घर चला जाना। नहीं तो दो दो होमवर्क का क्वेश्चन ही कराया अभी तक मैंने। वो हम लास्ट में बता देगा। बस दिया था, मुंह देखा है इसका। ये नया कंसेप्ट है, जब हम लोग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट साथ में ओपन करते हैं। जब क्वेश्चन बोलेगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जॉइंट अकाउंट ओपन करो, उस कंडीशन में एप्लीकेशन ट्रांसफर एंट्री एंड अलॉटमेंट ड्यू एंट्री सेम होगा, अलग अलग एंट्री नहीं करना, मतलब एंट्री नंबर 2 और 3 कंबाइन हो जाएगा। दिस इज द न्यू कंसेप्ट। गेट बंद कर दो, बाहर से ठंडा हवा आ रहा है। अब उठाओ तो। कितना आएगा इधर? 3,75,000। बस कुछ नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है। 1 लाख शेयर्स कंपनी इशू कर रहा है, 10 रुपए का शेयर्स है, 10 रुपए में ही इशू कर रहा है। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट में 2, फर्स्ट कॉल पे 3 और फाइनल कॉल पे 2 रुपए। कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशन 1,25,000 शेयर्स का आया, जिसमें से 1,20,000 वालों को 1 लाख शेयर्स दे दिए और बाकी 5,000 वाले को रिजेक्ट कर दिया। तो ये कैटेगरी मेरा प्रोराटा बन जाएगा और ये रिजेक्ट हो गया। क्वेश्चन ये बोल रहा है यू हैव टू ओपन अ जॉइंट अकाउंट फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो इसका मतलब जब रिसीव करेंगे हम एप्लीकेशन, तो 1,20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन रिसीव होगा, 1,25,000 इंटू 3 रुपए करके। तो नॉर्मल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बट यहां अपन करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जॉइंट अकाउंट, मतलब 2 अकाउंट को साथ में यूज कर रहे हैं। बैंक में तो अभी सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम एप्लीकेशन का ही पैसा आएगा ना। हाँ, अब देखो जब ट्रांसफर एंट्री होगा, समझो मेन है ट्रांसफर एंट्री इसका। अब हम अलॉटमेंट कब करेंगे? डेट क्या होगा अलॉटमेंट का? 1 नवंबर 23। तो जब हम अलॉटमेंट करेंगे, हमारा एंट्री यहां पे देखना बहुत अच्छे से, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब हमें कितना रुपए से ड्यू करना है? अब आप लोग क्या करोगे? 3,75,000 से डेबिट कर दोगे इसको। क्वेश्चन 3,75,000 से तो डेबिट होगा ही, वो अकाउंट क्लोज करना ही है, प्लस आपको यहाँ पे अलॉटमेंट भी ड्यू करना है। तो अलॉटमेंट कितने लोगों से ड्यू करोगे? 1 लाख इंटू 2, बस करो। कहाँ गया मेरा? भैया रिफंड भी तो इसमें करना है ना? हाँ, रिफंड भी इसी एंट्री में करेंगे। आई एम जस्ट वेटिंग कि आप लोग कितने से डेबिट करोगे इसको। अब यहाँ पे एक चीज समझो,
मैं अलग अलग सेपरेटली समझा रहा हूं आपको। मेरा यदि हम जॉइंट अकाउंट नहीं ओपन करते तो क्या क्या एंट्री होता, पहले वो समझ रहे, फिर मैं ये मेन एंट्री कर लूंगा। जॉइंट अकाउंट नहीं खुलता तो हमारा एंट्री होता अभी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,75,000, शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 3 लाख, और 20,000 वालों का तो आगे जाएगा अलॉटमेंट में, 20,000 इंटू 3 60,000, और बाकी 5,000 वालों को रिफंड कर देंगे 5,000 इंटू 3 15,000। यही एंट्री होता। नेक्स्ट एंट्री क्या करते, वो तो भाई 2 रुपए का लेगा ना ऊपर, और बच्चे को देगा नहीं, और बच्चे को देगा नहीं ना। तो 20,000 इंटू 2 का डॉक्यूमेंट मनी 40,000 हुआ, बाकी 20,000 तो रिफंड करेगा। 1,20,000 के लिए अप्लाई किया हमने, इसको 1 लाख दिया। तो जब अप्लाई किया 1,20,000 के लिए, उन्होंने कितना रुपए कंपनी को पेमेंट किया होगा, एप्लीकेशन मनी तो पे किया होगा ना, वही तो एक्सेस एप्लीकेशन हुआ, तो वही तो अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा। अरे इनका एक्सेस एप्लीकेशन कितना है, 20,000, क्या कंपनी रिफंड करेगी क्या? तो 20,000 इंटू 3 रुपए जो कंपनी को दे रखा है, वही तो अलॉटमेंट में आगे जाएगा। यदि नॉर्मल क्वेश्चन होता तो वही होता, तो ये एंट्री होता। फिर आप अलॉटमेंट ड्यू करते, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स, 2 रुपए करके 2 लाख, what will be the joint entry? जॉइंट एंट्री क्या होना चाहिए? आपको नहीं लगता यहां से और यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा जब इन दोनों एंट्री को मर्ज करने जाओगे? मर्ज करने का मतलब एंट्री को प्लस करना है ना। तो हम नेट अलॉटमेंट कितने से करेंगे, 1 लाख। तो यहां होगा तुम्हारा 3,75,000 प्लस 140, 5,15,000। यही बोल रहा था तुम, विवेक हरोड़िया। यही बोल रहा था तुम। पहले तो ठीक है होगा, क्योंकि हमको वहाँ पे 40 दिख रहा जैसे ही। ये समझ में आया? अरे भाई दो सेपरेट एंट्री नहीं करना है। जब व्हेन वी ओपन अ जॉइंट अकाउंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो एप्लीकेशन का ट्रांसफर एंट्री और अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री प्लस होके एक एंट्री बना के लिखना होता है, राइट? अब जब इसको हम प्लस करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट प्लस हो जाएगा, राइट? लेकिन अलॉटमेंट डेबिट हो रखा है और अलॉटमेंट क्रेडिट भी होगा, तो नेट वैल्यू से ही तो हम करेंगे। तो नेट वैल्यू क्या होगा, 60 यहां से गया, 60 यहां से गया, तो 140 बचा। तो 140 ये वैल्यू और 375 ये, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5,15,000, और जो जो क्रेडिट किया वो कर दे टू शेयर कैपिटल 3 लाख और 2 लाख, 5 लाख रुपए, टू बैंक 15,000। समझ में आया? being shares allotted and allotment money due। ये सेपरेट एंट्रीज करके रखोगे तो समझ में आएगा कि ये एंट्री बना कैसे। क्लियर है? दो अलग अलग एंट्री करने की जगह हमने एक कंबाइन एंट्री कर दिया। मैं इसको यहीं रहने देता हूं।
ये क्लियर है? जॉइंट अकाउंट का कंसेप्ट समझ में आया? अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम? रिसीव एंट्री होगा। तो कितना पैसा और मिलना है अलॉटमेंट का? दो लाख में से 60 मिलके रखा था तो 140 तो और मिलना है। आपने 140 तो और एक्स्ट्रा डेबिट किया है अलॉटमेंट का, वही पैसा तो आपको मिलना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,40,000 being allotment money received। आगे का प्रोसेस तो सेम है, सिर्फ जो जॉइंट अकाउंट में सीखना था वो आपको यही सीखना था एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में। फिर से बोल रहा हूं, अपना सेकंड एंट्री और थर्ड एंट्री को मर्ज कर देना है। जब ज्यादा समझ में नहीं आए तो सेकंड एंट्री को अलग करो, थर्ड एंट्री को अलग करो और फिर दोनों को प्लस कर दो, ऑटोमेटिकली आपका एंट्री बन जाएगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। कब करेंगे? 1 दिसंबर 2023। अब नॉर्मल है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना शेयर होल्डर्स है? 1 लाख, 3 रुपए करके 3 लाख। being first call money due এতিয়া কি করি? মানি রিসিভ করু, ঠিক আছে দিয়ক। মো স্ক্যানারটো আছে নহয়, পঠাই দিয়ক। 3 লাখ টাকাটো পঠাই দিয়ক। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু শেয়ার ফার্স্ট কল being first call money received आगे क्या करें? फैन बंद कर दीजिए। क्यों? आगे क्या करें पूछा तो बोले फैन बंद कर दीजिए। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन जो आगे बैठा है वही करेगा। कर दो रे, पंखा दोनों बंद कर दो, दिमाग जम जाएगा बाहर जाओगे तो। फर्स्ट एंड फाइनल, सेकंड एंड फाइनल कॉल कब ड्यू करें? 1 जनवरी 23। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर होल्डर 2 रुपए करके 2 लाख रुपए। being final call money due। अब क्या करें? पंखा चालू करें? रिसीव करें बैंक अकाउंट डेबिट। देखा, घिसा पिटा एक एक जर्नल एंट्री कर रहे हो तुम लोग। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल being final call money
रिसीव्ड। समझ में आया द कंसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जॉइंट अकाउंट? किधर रह गया तुम दोनों? हाँ क्यों? कल छुट्टी दे देगा तुम्हारा सर का। ये समझ में आया क्वेश्चन? अब हम और एक बड़ा चीज सीखेंगे। फॉरफीचर। फॉरफिट करने का मतलब है जब कोई शेयर होल्डर अपने हक का पैसा नहीं दे रहा कंपनी को, मतलब कंपनी के हक का पैसा नहीं दे रहा कंपनी को, तो कंपनी क्या करता है, उसको अपने शेयर होल्डर का लिस्ट में से निकाल देता है, मतलब मालिक से हटा देता है। उसको बोलता है फॉरफिट करना। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा सा फॉरफीचर। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। ठीक है, एग्जाम्पल तो चाहिएगा। अदिति है, ठीक है। अदिति को कंपनी ने 5,000 शेयर्स दिए, ठीक है। और अदिति को बोला कि तू एप्लीकेशन के साथ 3 रुपए देना, अलॉटमेंट के साथ 2 रुपए देना, फर्स्ट कॉल के साथ 4 रुपए देना, और फाइनल कॉल के साथ 1 रुपए दे देना। ठीक है, हो गया 10 रुपए। कंपनी ने एप्लीकेशन मनी मंगवाया, अदिति ने अप्लाई किया, और उसके बदले में शेयर्स भी मिल गए। पहले बात किया मैंने एप्लीकेशन, यहां तक तो कभी किसी का डिफॉल्ट हो ही नहीं सकता। इफ एप्लीकेशन में किसी का डिफॉल्ट है तो माय क्वेश्चन इज उसको शेयर्स कैसे अलॉट हुआ? हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेचारे ने अप्लाई करने के टाइम तो एप्लीकेशन मनी पूरा दिया होगा ना, उसके बाद ही एरियर आ सकता है। कभी भी कोई गलती से बोलते एप्लीकेशन में एरियर थप्पड़ मार देना, ये अप्लाई करने में कैसे एरियर हो सकता है? वहां तो फीस देना ही पड़ेगा, नहीं तो वहीं पे खत्म हो जाएगा वो। अब सोचो, जब अदिति ने एप्लीकेशन मनी दिया और फिर उसको शेयर्स अलॉट हो गए, पोजीशन ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट। अदिति ने जो एप्लीकेशन मनी दे रखा है वो बैंक में आया होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा कितने से? अब कंपनी ने उसको उतने ही रुपए के शेयर्स दे दिए, तो आपका दूसरा पहले 5,000 इंटू 3 एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करके रखो अलॉटमेंट। अभी मैं सिर्फ एप्लीकेशन बोल रहा हूँ। आपने एप्लीकेशन मनी दिया, कंपनी ने क्या किया, नाम लिख दिया इधर अदिति's एप्लीकेशन, लाइबिलिटी है ना ये पैसा तो। अब कंपनी ने डिसाइड किया कि इसको शेयर्स दे देते हैं, तो फिर कंपनी क्या करती है, इसको हटाएगी, और अब ये कंपनी की मालिक बन गई। तो मालिक क्या नाम से होगा? मैं ऐसे लिख दूं एक बार, अदिति's कैपिटल। वैसे तो शेयर कैपिटल लिखा जाता है, एक बार के लिए मैंने लिखा अदिति's कैपिटल 15,000, राइट। यहां पर कोई शक? अब कंपनी ने क्या किया, अलॉटमेंट मनी मंगवाया। द टाइम कंपनी अलॉटमेंट मनी ड्यू करती है तो क्या कहानी होगा? अदिति से पैसा मिलना है और ये कैपिटल बेस बढ़ जाएगा ना। यहां पे कंपनी को पैसा मिलना है तो कंपनी क्या लिखेगा, अदिति's अलॉटमेंट मनी। पैसा मिलना है ना, तो एसेट है कितना, और
कैपिटल बेस कितने से बढ़ जाएगा? 15, 10, 25 हो जाएगा ना। 15,000 तो पहले से कैपिटल में था, और 10,000 से क्रेडिट करेंगे तो 25,000 हो जाएगा। ये समझ में आता है सबको? क्लियर है? अब अदिति क्या करेगी? अलॉटमेंट मनी कंपनी को पे करेगी। जब अलॉटमेंट मनी पे करेगी तो बताओ क्या कहानी होगा? बोलो, बैलेंस शीट में क्या चेंजेस करूं? बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा मेरा, और ये खत्म। आई बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी ने अदिति से फर्स्ट कॉल मनी मंगवाया। द टाइम कंपनी फर्स्ट कॉल मनी मंगवाएगी तो कंपनी के बुक्स में क्या इफेक्ट आएगा? अदिति एसेट बन जाएगी। अदिति फर्स्ट कॉल बोल के एसेट आ जाएगा। कितना रुपए? कॉरेस्पॉन्डिंगली यहां उसका कैपिटल वैल्यू भी 20,000 से बढ़ जाएगा। मालिक उत्ते से बन जाएगी ना वो। नाउ अदिति डिड नॉट पेड हर फर्स्ट कॉल मनी, तो अब बताओ बुक्स में क्या इंपैक्ट आएगा? ये अकाउंट अब रिप्लेस हो जाएगा किससे? मैं ऐसे लिख दूं, अदितिज एरियर। एक बार कॉल्स इन एरियर की जगह अदितिज एरियर कर दूं। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल करोगे ना, राइट? तो अभी सिर्फ इसी का नाम चलने देते हैं, ये यही रहेगा। बुक्स तो मैच हो ही रहा है हमारा। ठीक है भाई, ऐसा कहानी हुआ। कंपनी ने वेट किया, क्या पता फाइनल कॉल के साथ दे दे। कंपनी ने फाइनल कॉल ड्यू किया। द टाइम फाइनल कॉल ड्यू होगा, कंपनी के बुक्स में क्या चेंजेस आएगा? कैपिटल बढ़ेगा और एसिड बढ़ेगा। एरियर क्यों बढ़ेगा? सेकंड पर डे ड्यू किया, मैंने कहा, मैंने रिसीव के बारे में कुछ बोला भी नहीं है। जब ड्यू करेगा अदिति के बुक्स, इस बुक्स में क्या इंपैक्ट आएगा? कैपिटल अदितिज सेकंड कॉल बोल के कैसेट आ जाएगा, पैसा मिलना है कितना, और उतने से ही क्या हो जाएगा? ये 50,000 हो गया, राइट? नाउ अदिति ने फाइनल कॉल भी नहीं दिया। नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो क्या इंपैक्ट होगा बुक्स में? ये अकाउंट बंद हो जाएगा, और पैसा कहां चला जाएगा? अलग से एरियर अकाउंट में। तो एरियर वैल्यू कितना हो जाएगा? क्या मेरा बुक्स मैच हो रहा है? एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये तो टोटल मैच हो रहा है ना। अब कंपनी ने डिसाइड किया कि बहुत हुआ, हम तुम्हारे शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं। मतलब यू विल बी नो मोर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। क्यों? क्योंकि आपने एरियर किया। बहुत बार तो कंपनी फर्स्ट कॉल के बाद ही डायरेक्ट फॉरफिट कर लेती है। द टाइम यू मेक एरियर उसी टाइम फॉरफिट कर लेगी। एंड ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि स्टेज में फॉरफिट हो रहा है। यहां मैं एकदम लास्ट स्टेज तक गया। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं फुल्ली कॉल्ड अप। क्या बोलते हैं? फुल्ली कॉल्ड अप। क्यों? जितना का इशू प्राइस था, कंपनी पूरा पैसा मंगवाया ना। फुल्ली पेड अप हो ये जरूरी नहीं है, फुल्ली कॉल्ड अप तो है ही। पेड अप होता फुल्ली तो फॉरफीचर का नौबत ही नहीं आता। फुल्ली पेड अप हो जाता तो एरियर नहीं होता, और एरियर नहीं होता तो फॉरफिट करने का तो किसी में हिम्मत ही नहीं है, राइट? कंपनी के पास फॉरफिट करने का पावर कब आता है? जब कोई शेयर होल्डर एरियर करे। अब कंपनी बोलता है सॉरी, हम आपको हमारे बुक से हटाते, 3 क्रॉस। अब जब कंपनी अदिति को बुक से हटाएगी तो टेल मी क्या क्या इंपैक्ट होगा? क्या अदिति का जो पैसा ऑलरेडी कैपिटल के तौर पे दिख रहा है, क्या ये मालिक रहेगी? क्या मालिक नहीं रहेगी तो इसका अकाउंट हटाना पड़ेगा ना। यानी हमें ये अकाउंट को हटाना है,
कंपनी जब शेयर होल्डर के शेयर्स को फॉरफिट करती है तो उनके कैपिटल अकाउंट को भी तो बंद कर देगी। तो एक बात बताओ, जब मैं इस अकाउंट को बंद करूंगा तो व्हाट आई हैव टू डू, डेबिट या क्रेडिट? क्या करेंगे बोलो? डेबिट। लायबिलिटी के अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम बिजनेस में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं ना। क्रेडिटर को पे करते तो क्रेडिटर डेबिट होता है। तो यहाँ पे ये बिजनेस का लायबिलिटी है ना, कैपिटल वैल्यू। क्या अब ये कैपिटल कहलाएगा? जब ये मेरी शेयर होल्डर ही नहीं है तो कैपिटल भी नहीं रहेगा। चलो ठीक है, इसका अकाउंट बंद करते हैं, देखते जाओ आराम से। अदितिज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से? जितना था वो पूरा अकाउंट ही तो बंद करना है मुझे। ये डेबिट करते मेरा पूरा अकाउंट चला गया। और क्या होना चाहिए? ये जो एरियर अकाउंट है, जो एसेट हम समझ रहे हैं, क्या अब इससे पैसा आएगा क्या? तो फिर काय का एसेट? इस एसेट अकाउंट को भी तो हटाना पड़ेगा ना। उम्मीद खत्म। उम्मीद कब तक रखते हैं? जब तक वो शेयर होल्डर होता है। अब जब वो हमारा शेयर होल्डर ही नहीं है तो उससे रिलेटेड जो एरियर अकाउंट है वो भी क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा ना। टू अदितिज एरियर 25,000, चलो ये भी क्लोज कर दिया। अब बच क्या गया मेरे पास? बैंक। क्या पैसा वापस देंगे क्या? पैसा वापस नहीं देंगे। ये पैसा कंपनी के पास ही रहेगा। अब ये कंपनी का मैं बोलूं एक तरह से प्रॉफिट। कैपिटल से हटाते ही शेयर्स वापस आ गया, पैसा भी रिटर्न नहीं करना पड़ रहा जितना मिल गया कंपनी को। तो ये कंपनी का प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट कंपनी कहाँ डालती है पता है? एक अकाउंट खोलती है, एंड प्रॉफिट्स आर लायबिलिटी फॉर द कंपनी। शेयर फॉरफीचर अकाउंट। देखो फिर से बैलेंस शीट मैच हो गया। समझ में? क्लियर है? चेंजिंग द सिनेरियोज, देयर वाज अनदर पर्सन, मुस्कान, डबल ए। कम मुस्कान है। मुस्कान, इसके पास में 1,000 शेयर्स थे। ठीक है, ऑब्वियस सा बात है, एप्लीकेशन तो दिया ही होगा। अलॉटमेंट कंपनी ने मंगवाया, अलॉटमेंट भी दे दिया। कंपनी ने इससे फर्स्ट कॉल मनी मंगवाया, इसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया। एंड कंपनी इज लाइक, वी वोंट वेट फॉर द सेकेंड कॉल। यहीं पे कंपनी ने इसके शेयर्स फॉरफिट कर ली, राइट? तो मुझे बस ये बताओ, टिल फर्स्ट कॉल तक सिर्फ मुस्कान से रिलेटेड कंपनी के बुक्स में क्या क्या इफेक्ट आया होगा, बता सकते हो? बैलेंस शीट में एक मुस्कान कैपिटल होगा, कितने रुपए से? 9,000। क्योंकि फाइनल कॉल तो मंगवाया ही नहीं ना। तो जब फाइनल कॉल मंगवाया ही नहीं, उतना पैसा तो कैपिटल में आएगा ही नहीं। जितना पैसा कंपनी मंगवाती है उतना ही तो कैपिटल में जाता है, फेस वैल्यू पोर्शन। तो यानी कैपिटल में कितना आ रखा होगा? 9,000। बैंक में 5,000, 5 रुपए दिए उसने। एरियर में, समझ में आता है? अब कंपनी इसको फॉरफिट कर रही है, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? क्या क्या अकाउंट बंद करना है फॉरफिट करने से? ये अकाउंट, ये अकाउंट। क्या बैंक अकाउंट बंद करना होता है क्या? जितना पैसा मिल गया वो बंद नहीं करना ना। तो मेरा फॉरफिचर का एंट्री क्या होगा?
मुस्कान कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 9,000 टू मुस्कान एरियर अकाउंट अब जो पैसा मिल रखा है वो कहाँ जाएगा? दैट्स प्रॉफिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट। समझ में आया क्या? कहानी समझ में आया? क्योंकि अभी मैं जो चीजें लिखूंगा ये तो हो गया मेरा समझाने का पार्ट। अब मुझे तो सिर्फ जर्नल एंट्री लिख के समझाना था। जब भी शेयर्स एट पार इशू होता है और कंपनी शेयर्स को फॉरफिट कर रही है तो लॉजिकली कंपनी क्या एंट्री करती है देख लो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जिसका भी हम शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं उनका कैपिटल डेबिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब वो बंदा तो मालिक है नहीं, शेयर होल्डर है नहीं, तो उसका अकाउंट बंद करना है। अब ये जो डेबिट होता है कितना वैल्यू से? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, जितना शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं। अब अदिति के पास 10,000 शेयर 5,000 शेयर्स थे और मुस्कान के पास 1,000 शेयर्स थे, तो अदिति के केस में नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितना हुआ? 5,000 और मुस्कान के केस में 1,000। अब ये जो कैपिटल आपने डेबिट किया था अदिति के केस में आपने 10,000 से 50,000 से डेबिट किया और मुस्कान के केस में 9,000। ऐसा क्यों? सेकंड कॉल मनी। इसका में सेकंड कॉल मनी नहीं था, लेकिन अदिति के केस में सेकंड कॉल मनी कॉल किया हुआ था ना। इसका मतलब हम जब फॉरफिट करते हैं तो बुक्स में उस डेट तक वो मालिक कितना रुपए का बना हुआ होता है, जितना पैसा से कंपनी ने कॉल कर रखा है। तो मैं यहां लिख सकता हूं इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट शेयर कैपिटल, यहां तो सिर्फ फेस वैल्यू पोर्शन ही आएगा, मालिक तो फेस वैल्यू से ही बनता है। समझ में आया? हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू। क्लियर है? फिर कौन सा अकाउंट बंद कर दिया था हमने? एरियर अकाउंट। जितना भी एरियर अकाउंट उनसे रिलेटेड खोल के रखा है पूरा बंद हो जाएगा, और जितना पैसा दे रखा है वो कहां चला जाएगा? फेस वैल्यू पार्ट पेड टू कंपनी, जो कंपनी को दे रखा है। बैंक की जगह मैंने बोला ना, बैंक तो क्रेडिट होगा नहीं, वापस देना नहीं है, तो कंपनी में प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट के अकाउंट को हमने बोला शेयर फॉरफीचर अकाउंट। दिस इज योर लास्ट थर्ड जर्नल एंट्री ऑफ दिस चैप्टर। कॉल्स इन एरियर में हम लोग जनरली दोनों कॉल मनी, अलॉटमेंट मनी, जितना भी एरियर है पूरा सब कुछ। being shares forfeited। मजा है? फॉरफीचर सीख के मजा नहीं आया? तुम लोगों ने तो एंट्री बनाया फिर बोलते हो मजा नहीं आया। तुम लोगों ने खुद ने बताया कि ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा और ये यहां जाएगा, तो इसमें क्या मजा नहीं आया? यही तो मजा है, असली कहानी फॉरफीचर। ये क्वेश्चन में बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा कि हम फॉरफीचर कौन से स्टेज पे कर रहे हैं, एरियर होते ही जस्ट नेक्स्ट स्टेज से पहले या सारा पैसा कॉल करने के बाद में। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होता जाएगा। कभी कभी कंपनी सारा कॉल कर लेता है, लास्ट में जाके फॉरफिट करता है, कभी कभी बीच में ही फॉरफिट कर लेता है, तो कंपनी का मर्जी। अपने को तो बस ये ध्यान रखना है जिसका शेयर फॉरफिट कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट बंद करना है, तो उसका कैपिटल में अभी तक कितना पैसा गया होगा, जितना कॉल करके रखा हुआ है। अब उससे रिलेटेड जो एरियर अकाउंट है वो भी बंद कर दो,
और जो पैसा उसने फेस वैल्यू का दे रखा है वो डाल दो आप शेयर फॉरफीचर में। समझ में आया? वह बेसिक फॉरफीचर का एंट्री क्लियर है? एक लेवल ऊपर जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा। तो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 28, दिनेश लिमिटेड। एक क्वेश्चन करेंगे। हम्म, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहाँ कुछ बोलता है? अरे बहुत कुछ बोलता है। आप क्वेश्चन भेजा। और तुम लोग कभी भेजना, फिर प्रज्ञा का फोन आ जाएगा। देखिए जी, दिनेश लिमिटेड इशूड 5,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार। इच का मतलब क्या हुआ? इशू कितना है? 5,000 शेयर्स, फेस वैल्यू 100, इशू प्राइस 100, एट पार है। कैसे कैसे पैसा देना है? एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट में 25, फर्स्ट कॉल पे 20 और फाइनल कॉल पे 30। 100 रुपए का हिसाब मिल गया। एप्लीकेशंस आया कितना? कुछ नहीं बोला तो जितना इशू किया उतना ही एप्लीकेशंस आया। नीचे देखो क्या लिखा, अनिल होल्डिंग 100 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड ही शेयर्स वेर फॉरफिटेड आफ्टर दी। यानी कंपनी ने वेट ही नहीं किया फाइनल कॉल का, उससे पहले ही फॉरफिट कर दिया। देन नीचे सुनील के बारे में क्या लिखा, 200 शेयर्स उसके पास थे, उसने क्या नहीं किया, फाइनल कॉल नहीं दिया, और कंपनी ने क्या किया, उसके शेयर्स भी फॉरफिट कर दिया उसके बाद में। ठीक है, बेसिक एंट्रीज करना है। कैश बुक का यहाँ कंसेप्ट नहीं सीख रहे, हमसे पहले एंट्रीज पे कमांड लेके आते हैं। ठीक है, पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना एप्लीकेशन? 5,000, 25 रुपए करके 1,25,000। being application money received। प्रीमियम प्रीमियम तो कुछ है ही नहीं, एकदम बेसिक कहानी चल रही है। अगला एंट्री, शेयर
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ कोई ओवर सब्सक्रिप्शन तो है नहीं, ना तो रिफंड सोचना ना ही प्रोराटा सोचना, सबको ही शेयर्स दे देंगे हम। टू शेयर कैपिटल 1,25,000, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। मेरे मन में भी आया था कि एक बार मैं नहीं लिखता हूँ, तुम लोग को बोलो कि तुम लोग ही लिख लेना। फिर हम सोचा मैं नहीं लिखूंगा तो तुम लोग तो महा नालायक हो, तो जब मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब आंसर्स क्या होगा? ठीक है, अगला एंट्री क्या होगा? अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टोटल 5,000 शेयर होल्डर है, अलॉटमेंट में कितना रुपए करके लेंगे? 25 रुपए करके, तो 1,25,000। बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अब क्या सारे लोग पैसा दे रहे हैं क्या? एक जन तो अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा ना, तो उसका पैसा कहाँ डाल दें? बहुत जगह क्या करते हैं, अलॉटमेंट के केस में कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोलते, उसको अलॉटमेंट को डेबिट ही छोड़ देते हैं, जा फिर वो बाद में उसको फॉरफीचर के टाइम क्रेडिट करके क्लोज कर देते हैं। बट कोई बात नहीं, आप एक सिंप्लीफाइड तरीके से सीख के रखो। नहीं 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 नहीं, वो जस्ट समझाने के लिए था। अब भूल जाओ अदिति और मुस्कान, इतना याद रखने लायक। कौन से एरिया नहीं लिख के एरिया अमाउंट माइनस करके दोनों में लिख देते हैं। बैंक टू अलॉटमेंट, बस खत्म, ताकि वो अलॉटमेंट का एक्स्ट्रा डेबिट बच गया, वो फॉरफीचर के टाइम में क्रेडिट हो जाता है। बहुत सारा जगह, बहुत सारा बुक्स में ऐसे भी करते हैं, हो सकता है आपके स्कूल में भी ऐसा करे, तो ध्यान रखना। अभी क्या होगा, कॉल्स इन एरिया में कितना आएगा? 100 इंटू 25, 2,500, तो बैंक में कितना पैसा आएगा? 1,22,500 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। क्लियर? यहां तक दिक्कत? अगले स्टेप में चलो। अगला स्टेप क्या है? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अरे यार, 5,000 वालों से थोड़ी ड्यू करेंगे, एक 100 वालों ने तो दिया ही नहीं था ना अलॉटमेंट, तो 4,900 से ड्यू करेंगे। जो हूं बोला मारो अपने आप का थप्पड़। सबसे ड्यू करेंगे भाई, सभी तो शेयर होल्डर है, जिसने एरियर किया उससे हम क्या करें? नेक्स्ट इज ड्यू तो करोगे, उम्मीद तो, उम्मीद छोड़ दोगे क्या? उम्मीद छोड़ने का मतलब है उसको फॉरफिट कर लो, राइट? जब तक फॉरफिट नहीं किया, दैट पर्सन इज अ शेयर होल्डर इन आवर बुक्स, तो उससे भी, उसके पास भी मैसेज जाएगा, इफ पेड देन इग्नोर। 5,000 इंटू 20 रुपीज, 1,00,000 टू शेयर कैपिटल 1,00,000, बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब रिसीव करो, 1,00,000 रुपए रिसीव करो फटाफट।
1 लाख रिसीव नहीं होगा, क्यों? किसका एरियर है? तो उसका तुम्हें क्यों पंचायती है? क्या हो गया? माहौल ठंडा है ना। हम लोग इसी में शेयर प्रॉफिट भी नहीं करेगा। नेक्स्ट एंट्री, हम तो इसमें रिसीव एंट्री में कभी भी नहीं होता फॉरफिट। टू शेयर फर्स्ट कॉल, एरियर कितना होगा? 100 इंटू 20, 2,000 रुपये, तो 98,000 तो बैंक में आएगा। being first call money received अब क्या करेंगे? अब आगे जाने से पहले अनिल के शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, यानी अनिल का अकाउंट बंद करना है। तो क्या करेंगे? अनिल्स कैपिटल नहीं लिखेंगे, शेयर कैपिटल ही लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि बुक्स में तो वो शेयर कैपिटल नाम से ही होगा। कितने शेयर्स है उसके पास? अभी तक हमने उसको कितने रुपए से मालिक बनाया? फर्स्ट कॉल तक ही तो कॉल किया, फर्स्ट कॉल तक ही कॉल किया हमने, फाइनल कॉल तो अभी तक मंगवाया ही नहीं उससे। तो इंटू 70, 7,000। इसके लिए हमने एक उम्मीद का अकाउंट खोला था, अब उम्मीद की किरण खत्म, तो बंद कर दो उसको। कितना एरियर था उसके? एक अलॉटमेंट का और एक फर्स्ट कॉल का, तो 4,500। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल एरियर है, तो एप्लीकेशन तो दे रखा था, तो वो पैसा रिफंड कर देंगे। क्यों? नहीं देंगे क्या? ठीक है, प्रॉफिट है वो कंपनी का, फॉरफीचर में चला जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। हाँ, यहाँ लिख सकते हैं, या फिर नॉर्मल भी लिख सकते हो, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, या बीइंग अनिल्स 100 शेयर्स फॉरफिटेड, बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड, कुछ। हाँ, वो भी लिख लो, कोई बात नहीं, जो अच्छा लगे। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। अब कंपनी क्या करेगी? सेकेंड कॉल ड्यू करेगी। क्या एंट्री होगा? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने लोगों से ड्यू करेगी? 4,900 से। अब 5,000 मत बोल देना, क्योंकि अनिल तो अब हमारा शेयर होल्डर है ही नहीं, हमने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। मैंने बोला जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं हम उनसे ड्यू करते हैं, तो अनिल को तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट से ही निकाल दिया, तो उसके पास मैसेज जाएगा नहीं। तो मेरे बचे कितने? 4,900 शेयर होल्डर, उनसे 30 रुपए करके लेना है। टू शेयर कैपिटल। अरे इस एंट्री में गलती होता है, फ्लो फ्लो में क्या करते हो, पूरा 5,000 से ड्यू कर देते हो। being final call money due, फिर रिसीव एंट्री। सारे लोग दे रहे हैं क्या पैसा? जो नहीं दे रहा उसका पैसा कहाँ चला जाएगा? कॉल्स इन एरियर में। हमने एंट्री तो कोई नई सीखी ही नहीं है, एक ही तो एंट्रीज है। सुनील के पास 200 शेयर्स, 30 रुपए करके, 6,000, यानी 1,41,000 बैंक में आ जाएगा।
इफ टोटल ड्यू 147 है, उसमें 6000 एरियर है, तो 1,41,000 ही तो बैंक में आएगा। बैंक फाइनल कॉल मनी रिसिप्ट। समझ में आया? क्लियर है? अब क्या करें? सुनील के शेयर फॉरवर्ड करें, यानी सुनील का अकाउंट बंद करना पड़ेगा। तो क्या डेबिट होगा? कितने रुपए से? 20,000। यस, पूरा ही तो कॉल्ड अप है। उसके रिलेटेड एक उम्मीद का अकाउंट था, वो बंद करो। बाकी उसने कंपनी को पैसा दे रखा है, कहाँ डाल दो? शेयर फॉर फ्यूचर। बस अब 2 एंट्रीज और सीखना है। अभी तक फॉरफीचर में तो पार के क्वेश्चंस करेंगे, फिर जब शेयर्स इशूड एट प्रीमियम होता है तब थोड़ा सा बहुत अच्छे से सीखना है फॉरफीचर का एंड। क्योंकि हमने तो उससे पूरा पैसा मंगवाया ना, तो उतने से ही तो मालिक बन के रखा होगा कंपनी में कैपिटल का। दोनों कॉल प्लस एप्लीकेशन अलॉटमेंट। समझ में आया? फॉरफीचर का एंट्री क्लियर है जब पार में इशू होता है तब। बाकी धीरे धीरे लेवल्स बढ़ेगा। 26 एंड 27 होमवर्क एकदम कम कम होमवर्क दे रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहे हैं। बट कंसेप्ट को रिवाइज करके आना। इफ आप रिवाइज करके नहीं आओगे, आप खुद फंसोगे शेयर्स में। जितना अभी तक नोट्स एंड कंसेप्ट लिखा है वो रिवाइज करके आया कर। इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि टेंशन ही नहीं है। क्या पता ब्लड ग्रुप में भी शेयर्स निकल जाए। आपको घर That's all for today. Thank you.